बंगाल की लड़कियों को घर में बंद होकर रहना पड़े। इसलिए आप लोग यंग जनरेशन है। अनबिलीवेबल हाई रेट्स ऑफ रेप। इधर में तो एसएससी में ही देख रही है ना क्या हो रहा है। तो उनकी बातों में सिर्फ यही चीज़ आता है कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं कुछ कर दूंगा। वो बस मुंह में बोल रहे हैं हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को तो कोई जॉब नहीं मिल रही है। पता नहीं बीजेपी कैसे बोल देते हैं कि वो ये स्टेट में कर देंगे। जो आता है पावर में वो बस उसको कुचलने के लिए ही जो काम करना होता है वो करते हैं। एजुकेशन ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है। इस वक्त हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में हैं और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो आइए चलते हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर से चेकआउट करेंगे कि क्या इनके मन में चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम देवायन मंडल है। शागुन मुर्मू। सूचना मंडल। शीर्षजित मुखर्जी। आप कितने साल के हैं आप लोग? 18। 18 के सारे हो आप लोग? हाँ। सब 18 हो? 20। 20। तो आप लोग सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हो। बंगाल में इलेक्शंस है, फर्स्ट टाइम वोट करोगे, क्या एक्साइटमेंट है बहुत? हाँ। कैसा, किसको दूंगा नहीं दूंगा? हाँ वो तो चलता ही है, तो हम थिंकिंग अबाउट इट। এক্সাইটমেন্ট তো আছে, কারণ ফার্স্ট টাইম ইলেকশনের আমাদের নেতৃত্ব কে করবে, কার ওপর ভবিষ্যৎ ডিপেন্ড করছে, সেটা সিলেক্ট করার একটা সুযোগ থাকবে। নট লাইক কি আমার ইয়ের ওপরেই একটা ভোটের ওপরেই ডিসিশন ঠিক হবে সেটা না, বাট একটা একটা করে ভোটের ওপরেই টোটাল ডিসিশনটা ডিপেন্ড হয়। তো অবভিয়াসলি ওই একটা ভোটের ভাগিদার হয়েও ওই একটা এক্সাইটমেন্ট তো আছে, মানে ফার্স্ট টাইম ভোট দিচ্ছি, এবার এই ভোটে ডিপেন্ড করছে পুরো 5 বছর কে থাকবে আমাদের নেতৃত্ব। তো একটা এক্সাইটমেন্ট তো আছে কে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে সকল ঘটনার বিষয়, তো সেগুলোর ব্যাপারে এবং ধর্মটাকে সাইডে রেখে কাজ, মানুষের জন্য কাজ কারা করছে সেইগুলো বিষয়ে রেখেই ভোট দেবো। अगर होती है भाजपा आती है तो क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप एक लड़की हैं और ममता दीदी ने अभी कहा कि 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस पर এরকম তো একদমই উচিত নয় হওয়া, বিকজ মেয়েরা কখন বেরোবে না বেরোবে ইটস আপ টু টোটালি আপ টু দেম। তো ওনার উচিত যে মেয়েদের উইমেন সিকিউরিটি বাড়ানো অ্যান্ড এসব দিকে খেয়াল রাখা, নট দ্যাট কি উনি টাইম ম্যানেজমেন্ট বা টাইম বলে দেবেন যে এই টাইমের পরে উনি মেয়েরা বেরোতে পারবেন। तो इस बार किसको क्या लगता है, किसको देने की इच्छा हो रही है? ऑफ कोर्स एसयूसीआई कम्युनिस्ट, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब हर किसी को बस पड़ी है कि हम कैसे जीते, कितना ज़्यादा वोट हम कलेक्ट कर सकते हैं। पर एक ओनली एसयूसीआई कम्युनिस्ट इज़ देयर हु इज़ टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स एंड राइट्स ऑफ द ह्यूमन, द पीपल, द कॉमन पीपल। और हम देख सकते हैं कि कितना क्राइसिस है अभी, मतलब एजुकेशन ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है, पॉवर्टी इतना बढ़ गया है कि मतलब आप देख सकते हैं नॉट। सीपीएम के टाइम में जॉब्स था। सी बात बहुत साफ है। आप किसी भी एस्टेब्लिश्ड पार्टी का नाम नहीं लीजिए, वो आप लेफ्ट से भी ले सकते हैं, लेफ्ट फ्रंट की बात भी कर सकते हैं, या फिर आप बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, किसी की भी बात कर ले। ये जब भी सरकार चलाए हैं या सरकार चलाने की बात करते हैं तो इनकी बातों में सिर्फ यही चीज़ आता है कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं कुछ कर दूंगा। तो वो करने की बात ऐसी करते हैं जैसे कि वो आ जाएंगे तो चुनाव में जीत जाने के बाद नौकरी मिल जाएगा। इतने सरकारी नौकरियों के लिए अभी वैकेंसीज है, तो इतने सालों में वैकेंसी पूरा नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने जॉब्स में वैकेंसीज है, वो पूरा नहीं होता है। पता नहीं बीजेपी कैसे बोल देते हैं कि वो ये स्टेट में कर देंगे। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इवन एट द कल्चरल लेवल, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम्स रही हैं। अब इसका हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? वी डोंट थिंक दैट दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू कम अबाउट बाय एनी ऑफ देम। एसयूसीआई कम्युनिस्ट का बात यह है कि आम आदमी को वोट से कुछ मिलता है नहीं। आम आदमी वोट देता है, जो आता है पावर में वो बस उसको कुचलने के लिए ही जो काम करना होता है वो करते हैं। 2 दिन के लिए आम तो जनता आप नोटा दबाने वाले हो क्या? नहीं। एसयूसीआई कम्युनिस्ट बात यह है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एसयूसीआई कम्युनिस्ट। बात यह है कि इंसान का कोई भी अगर दावा होगा वो पूरा एक ही चीज़ से हो सकता है, वो ये है कि उसको आंदोलन में जाना पड़ेगा। वो आंदोलन के बगैर उसका कोई भी दावा आज तक पूरा नहीं हुआ। आप आरजीकर का मूवमेंट देख लीजिए, बंगाल का हिस्ट्री देखेंगे तो जब अंग्रेजी उठा दिया था लेफ्ट गवर्नमेंट ने, तब क्या किया था? 17 साल तक लोग लड़े थे। सुकुमार सेन से लेके जो भी तब के फोर्थ मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे वो लड़े थे तब। तो लड़ाई के बगैर कुछ होता नहीं है। तो द लड़ाई ममता दीदी ने भी लड़ी 34 साल के शासन को। कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ममता दीदी ने जो बोला है कि लड़ाई के बाद बोला है, और ये अभी तो क्या वोट बैंक बनाने की कि मैं इसके लिए लड़ूंगा, मुसलमान वोट बैंक, मैं उसके लिए लड़ूंगा, दलित वोट बैंक, ये वोट बैंक, वो वोट बैंक। और ममता दी ने जो किया है किसी और आंदोलन का वो खीर उठा के गई है। वो आज तक कोई भी आंदोलन उसने किया भी नहीं है।
ममता दीदी द ओनली थिंग शी हैज डन इज रिप्रेस पीपल। सरकार अपने इस स्टेट में 9000 स्कूल बंद किए हैं, यहाँ का हेल्थ सेक्टर का पूरा 9-2-11 बना दिया है उन्होंने। आरजीकर का रेप एंड मर्डर का केस देख लीजिए, हर एक तौर तरीके से कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए वही उन्होंने किया है। सो शी डज नॉट इवन हैव द राइट टू स्पीक अबाउट पीपल एंड देयर व्हाट पीपल शुड हैव और एनीथिंग। उनका ये कुछ बात नहीं है, बस वो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलती है जो बीजेपी भी करता है। सो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ये दोनों वो हर एक करप्टेड चीज कर चुके हैं, इनमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो यस, आई विल स्टैंड फॉर एसीसीआई कम्युनिस्ट बिकॉज वो वही एक पार्टी है जो कितना नंबर आ जाएगा? 148 चाहिए विधानसभा में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, सीपीएम की आ जाएगी? फर्क नहीं पड़ता मैडम, क्योंकि वामपंथी आंदोलन का एक इतिहास है। हम वोट इसीलिए नहीं देते कि मैं जीतूंगा या हारूंगा इसका हिसाब करके आज तक कोई वोट नहीं दिया है वामपंथी में। अपने और भी जो पूर्वज रहे हैं उनसे भी पूछेंगे तो याद रखिएगा, घर घर में यही बोला जाता था कि मैं वोट इसीलिए देता हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे कुछ आदर्श हैं, मेरे कुछ विचार हैं, मैं इसीलिए वोट देता हूँ। ये जीत हारने का जो खेल में हमको डुबाया दिया जाता है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि 1952 साल से वोट हो रहा है। आज अगर कोई भी एक इंसान बोल दे अपने दिल पे हाथ रख के कि हाँ हर एक बार में से एक बार इंसान जीता है, आम आदमी जीता है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपने देश में एक भी आदमी ये बात बोल नहीं पाएगा। सो आई एम स्टैंडिंग फॉर मास मूवमेंट, आई एम स्टैंडिंग फॉर एसीसीआई कम्युनिस्ट। तो मैंने आपको क्या लगता है, उनको ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था? आप तो खुद एक महिला है, आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए। See, we live in a modern society, right? And we believe in equality. And now, as a woman, as a chief minister, she is saying that women should not go out after 8. And how is this possible? Because मतलब हम कुछ कर रहे हैं, हम सपोज हम स्टूडेंट हैं, हाँ, और कुछ काम के लिए हमको निकलना तो हम क्या बाहर निकलना छोड़ दें? अगर चौथी बार दीदी आती हैं तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ चेंजेस वो करेंगी, या वो अपने स्टेटमेंट पर बनी रहेंगी और बंगाल की लड़कियों को घर में बंद होकर रहना पड़ेगा? As long as whatever organization is there, whoever is winning for the elections, I believe that until the entire system is changed, nothing can change. So for that reason, I will say that no changes will come. No changes will come means? No change. Same. See, BJP is saying that পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার। We see UP, we see Madhya Pradesh, we see like unbelievable high rates of rape, unbelievable high rates of child marriages, unbelievable high rates of dowry. And seeing that track record, अगर हम लोगों को लगे कि अच्छा अगर बीजेपी आ जाए तो अभी हम लोगों का सब बदल जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो it's a absolute hallucination, I will say. जैसा इन्होंने कहा कि सीपीएम जो है वो वोट के लिए काम नहीं करती है कभी भी, तो अगर उनको सत्ता में वो नहीं आएंगे तो कैसे पॉलिसीज चेंज करेंगे, रूल अच्छे बनाएंगे और कैसे जनता को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा? देखिए, सीपीआईएम अभी एक बस उनका नाम कम्युनिस्ट है, पर अगर आप ठीक से देखें तो आपको पता लगेगा कि कुछ भी कम्युनिस्ट आदर्श के सपोर्ट में वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस मुंह में बोल रहे हैं हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप लड़ते, अगर आप सच में उन लोगों के बारे में कंसर्न्ड है, फिर आपने कैसे ऐसे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने कैसे चुनाव एक साथ लड़ रहे हो आप? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क देम। ओके, तो इस बार अगर क्या लग रहा है कि बंगाल में हवा बदलेगी, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? देखिए, आपने बाकी से भी सुना, जो मेन बात है ये आप सीपीएम में जाए, कांग्रेस पे जाए, बीजेपी पे जाए या तृणमूल पे जाए, इनका जो बेसिक पॉलिटिकल अप्रोच है इसमें हम कोई डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सब लोग ही वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रही है। हम देखें कि ममता बनर्जी ने भाता का सिस्टम चालू किया, बीजेपी आके और ज़्यादा पैसा देने का बोल रही है, सीपीएम भी बोल रहा है कि हम आगे तो हम भी देंगे यहाँ पे। तो इनका नाम अलग अलग है, पार्टी का कलर अलग अलग है फ्लैग का, लेकिन इनका बेसिक जो अप्रोच है पॉलिटिक्स का, यहाँ पे कोई डिफरेंस हम नहीं देख रहे हैं। इसके खिलाफ जो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है, हम राजनीति का मतलब क्या समझते हैं कि साधारण जो इंसान है
उनका जीवन का जो मांग है उसके हद पर जो आंदोलन चल रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा फिर बंगाल का? सीपीएम पावर में नहीं आ पा रही है, टीएमसी अभी पावर में है, भाजपा भी सेम एज आप लोग के हिसाब से अभी कुछ खास काम नहीं करी क्योंकि चीज़ें बदल नहीं रही हैं। तो इसका रिजल्ट अल्टीमेटली आप लोग यंग जनरेशन है, अपना भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं बंगाल में? हम देख रहे हैं कि पिछले का जो बंगाल था, जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम का, वहाँ पे बंगाल पे मूवमेंट हुआ था। यहाँ से एक बड़ा लहर आया था कि यंग जनरेशन के लोग सब कुछ छोड़ के मूवमेंट में गए थे। अभी हम देख रहे हैं आरजीकर का आंदोलन हुआ, उसके बाद आशा कर्मियों का आंदोलन हुआ, एक के बाद एक मूवमेंट हो रहा है बंगाल पे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक चीज़ है कि बंगाल के आदमी, इंसान, साधारण इंसान, मजदूर, किसान, सब लोग अगर आंदोलन पे आए, इसके हद पर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आ सकता है। यही हम लोग चाहते हैं। और इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जिसमें साधारण इंसान का जो बात होता है, उसके लिए जो दल खड़ा होता है, एसयूसीआई कम्युनिस्ट, सीपीएम नहीं, एसयूसीआई कम्युनिस्ट, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे इस जादवपुर एरिया से नेता, मतलब अब क्या जो यहाँ पे प्रार्थी है उसके बाद आप किसको फॉलो करते हैं इसमें? हमारे वेस्ट बंगाल का स्टेट सेक्रेटरी है कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य। बंगाल में आप अपना फ्यूचर किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि आपको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आप भी अपने करियर बनाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसके लिए क्या आपको बाहर जाना होगा या बंगाल में कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी? देखिए, आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर मास मूवमेंट्स टू चेंज। अभी हाँ, मुझे एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत है और मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मुझे प्रॉपर तरीके से कुछ मिल नहीं जाता। और हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि बंगाल में अभी अगर फ़िलहाल आप पूछे तो जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं अदर स्टेट्स पे। पर बाकी जैसे विप्रो है और भी कंपनीज़ हैं आई हैं यहाँ पे, वहाँ पे आईटी के बच्चे बाहर से, उड़ीसा से, असम से, बंगाल से, बैंगलोर से, दिल्ली से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हम लोगों को तो कोई जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि हम आर्ट्स फैकल्टी से है, तो हम लोगों के लिए क्या, अगर अब टीचर्स लाइन में जाए तो इधर में तो एसएससी में ही देख रही है ना क्या हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता। तो ये है हमारी यंग जनरेशन का थॉट। ये लोग सोचते हैं कि इस बार चाहे चुनाव में जिसकी भी सरकार आए, ये अपने एक नया मूवमेंट क्रिएट करेंगे और नया मूवमेंट के ज़रिए पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि मास अगर जनता जग जाए तो देश क्या, पूरा विश्व बदल सकता है। पर इनका जो टर्म है वो लॉन्ग टर्म है, तो देखते हैं ये न्यू जनरेशन क्या चेंजेस लाती है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सर्वमंगला, BSTV।